हमारा आज का टॉपिक है MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका व्यवसाय एक से अधिक देशों में फैला हुआ होता है। हम दैनिक जीवन में अनेक ऐसी कंपनियों के नाम सुनते हैं और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे RN बैक्सी, विप्रो, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अगर संक्षेप में कहें तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज रेफर टू द कंपनीज विद ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अभिप्राय उन कंपनियों से है जिनकी क्रियाएं एक से अधिक देशों में चलती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जिनका बिजनेस एक या अनेक देशों में चलता है। ठीक है, ठीक है। एक नहीं, यानी कि एक से अनेक देशों में चलता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब है वो वाली कंपनी जिसका बिजनेस दो या दो से अधिक देशों में चल रहा हो, या फिर जिसका बिजनेस एक से अधिक देशों में चल रहा हो। तो इसका मीनिंग जानने के लिए हम इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। तो पहली विशेषता है इसमें हमारे पास है नंबर 1, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ठीक है। केंद्रीय प्रबंध। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य कार्यालय अपने गृह देश में होता है। ये कंपनी अपने व्यवसाय का फैलाव अन्य देशों में शाखाओं तथा सहायक कंपनियां खोलकर करती हैं। अन्य देशों में चलाए जा रहे व्यवसाय का प्रबंध मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है। सभी शाखाओं एवं सहायक कंपनियों को मुख्य कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का पालन करना होता है। नंबर 2, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, विश्व स्तर पर फैलाव। बहुराष्ट्रीय कंपनी का व्यवसाय अनेक देशों में फैला होता है। ये कंपनी मेजबान देशों की स्थानीय दशाओं का पूरा लाभ उठाती हैं। नंबर 3, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उच्च क्वालिटी के उत्पाद। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी को विश्व स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करना होता है, इसलिए उत्पादों की क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर 4, लार्ज साइज, बड़ा आकार। बहुराष्ट्रीय कंपनी की संपत्तियां बहुत अधिक होती हैं और इनका आकार जो है वो भी बहुत अधिक होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, IITT की 70 देशों में लगभग 800 शाखाएं हैं और इसी प्रकार IBM की संपत्तियों का मूल्य लगभग $8 मिलियन है। नंबर 5, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच। अनेक उत्पादों, अच्छी क्वालिटी, बड़े स्तर पर अनुसंधान, बढ़िया विपणन सुविधाओं आदि के कारण यह कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जल्दी ही अपनी पहचान बना लेती है। नंबर 6, स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन पर विशेष ध्यान। ये कंपनी विज्ञापन पर विशेष ध्यान देती है, वहीं इनकी सफलता का राज है। ठीक है। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी का, इसको संक्षेप में फिर देख लेते हैं। जो कंपनी दो या दो से अधिक देशों में अपना व्यवसाय करती है उसको हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इसकी विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है इसका केंद्रीय प्रबंध होता है, एक देश जो है उसमें उसका प्रबंध किया जाता है। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड, इसका जो फैलाव होता है वो पूरे विश्व में होता है। ठीक है। पूरे विश्व का मतलब है जहाँ जहाँ ये देश जो है अपना कंपनी खोलती है, जिन जिन देशों में, तो उनमें इनका फैलाव होता जाता है और इनका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि पूरे विश्व तक इनकी पहुंच बने। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इन्होंने कंपटीशन लड़ना होता है सभी कंपनियों के साथ, इसलिए ये पूरी कोशिश करती है कि इनके उत्पाद जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों। इनका आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इन्होंने कई देशों में बिजनेस करना होता है, तो संभव है कि इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा होगा और इनका फैलाव जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी पहुंच जो है वो काफ़ी आसान रहती है। स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट, इनका मुख्य जोर जो है, अधिक ध्यान जो है वो किस तरफ रहता है? इनका पूरा ध्यान जो होता है वो ज़्यादा करके रहता है विज्ञापन के ऊपर। ये अधिक से अधिक विज्ञापन देती हैं और यही इनकी